क्या आपकी जिंदगी वैसी नहीं चल रही है जैसा आप हमेशा से चाहते थे? क्या गड़बड़ है? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्यों जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम हमेशा से चाहते हैं। देखिए, इसका ज्यादातर लोगों का एक ही रीजन है और वो रीजन है हम अपने से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने भूल जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर इन्हें टाइम पे पूछ लिया जाए तो लाइफ बहुत आसान भी हो जाती है और ट्रैक पर भी आ जाती है और जैसी चाहेंगे वैसी लाइफ आपकी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इग्नोर करते रह जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है और इसे कोई भी नहीं पूछता है, वो ये है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ या जैसा मैं खुद को देखता हूँ, क्या लोग भी मुझे वैसे ही देखते हैं? और ये चीज हम मिस कर जाते हैं। देखिए, जब एक इंसान जब बोलता है तो उसको एक अलग आवाज सुनाई देती है और सामने वाले को अलग। अगर एक सिंगर भी कभी लाइफ में अपनी आवाज कभी रिकॉर्डिंग सुने ही ना तो उसे कभी अंदाजा ही नहीं होगा कि वो गाता कैसा है। उसे वो आवाज सुनाई देगी जो उसके अंदर बज रही है और वो आवाज बाहर निकलने वाली आवाज से एकदम फर्क है। उसी तरह जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हम वैसा देखते हैं जैसा हम सोच रहे हैं उस टाइम, या हमारे थॉट जो चल रहे हैं, और हम असली चीज को भूल ही जाते हैं कि सामने वाले की नजर में क्या हो रहा है। और जब सामने वाले से इस चीज़ की ओपिनियन लेते हैं कि हाउ वॉज आई, डिड आई मेक यू हैप्पी, क्या मुझसे कोई गलती नहीं हो गई, तो हमें लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और अपनी गलतियां सुधार पाते हैं और लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो सवाल है, क्या कुछ मैंने आज बेहतर किया? किसी चीज़ को क्या मैंने सुधारा? देखिए, एक इंग्लिश में बहुत फेमस सेइंग है, लीव समथिंग बेटर देन इट वॉज यस्टरडे। मतलब जैसा आपने उस चीज को कल छोड़ा था उससे बेटर छोड़िए। और ये देखिए, आप रोज पूछ के अपने आप से, क्या आपने आज कोई भी चीज बेटर करी? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपने किसी इंसान को बेटर फील कराया, या आपके काम में हो, क्या आपने आज कुछ इंप्रूवमेंट किया अपने काम में? आप देखेंगे जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, और तीसरा सवाल है, एम आई बीइंग ट्रू टू माई वैल्यूज? देखिए, कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है। हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं तब भी लगता है कि कुछ तो कमी सी चल रही है, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपने रूटीन के चक्कर में अपने बिहेवियर ऐसे सेट कर लेते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, हो सकता है एक आदमी को अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत अच्छा लगता हो और वो सारा टाइम अपने काम को देना शुरू कर दे, तो उसे काम को टाइम देना उसे अच्छा तो लगेगा, लेकिन कुछ कमी सी महसूस होगी। और वो कमी इसलिए महसूस होगी क्योंकि उसकी मेन प्रायोरिटी अपनी फैमिली को टाइम देना था। तो आप भी देखिए, कुछ आप ऐसी अपनी वैल्यू भूल तो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक कमी महसूस हो रही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो मैं तो रोज पूछता हूँ और आपको भी रोज पूछना चाहिए, वो क्वेश्चन है, आर यू रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इनफ? और देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी सेइंग है कि ये तो झाड़ पर चढ़ा रहता है, और मैं कहता हूँ झाड़ पर चढ़े रहना सबसे अच्छी आदत है। हम इंसान हमेशा सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं और उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जब हम अपने गोल पर पहुंचेंगे या फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे और अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे। देखिए, वहां तक पहुंचने में बीच में सब कुछ बदल जाएगा और वहां फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हो सकता है आपका नया गोल सेट हो गया और आपकी डेस्टिनेशन भी बदल गई हो। पर अगर आपने बीच में अपने आप को रिवॉर्ड नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को पैट नहीं करा, खुशियाँ नहीं मनाई, तो फिर आप अपने आप को कभी अप्रिशिएट कर ही नहीं पाएंगे और अपनी ट्रू वैल्यू कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एम आई सेटलिंग फॉर द राइट थिंग? क्या मैं सही चीज़ के लिए सेटल भी हो रहा हूँ? और ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम आज की डेट में आसपास देखकर बहुत ऐसी चीज़ों के लिए सेटल हो जाते हैं जिससे हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती और हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं अपने रास्ते में। और जब तक ये सवाल नहीं पूछेंगे क्या मैं सही चीज़ के लिए सेटल हो रहा हूँ, तब तक ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या जिस चीज़ के लिए आप सेटल हो रहे हो आपके लिए सही भी है या नहीं। हो सकता है एक इंसान गलत जॉब को ले ले, हो सकता है एक इंसान गलत रिलेशनशिप में फंस जाए, और जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लाइफ का ट्रू मीनिंग सामने नहीं आ सकता। और अगला सवाल है, एम आई लर्निंग इनफ? और ये पूछना आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि पहले तो नॉलेज डबल होती थी, यानी कि वर्ल्ड की टोटल एक्यूमुलेटेड नॉलेज को 1500 साल लग जाते थे डबल होने में।
पर आज तो मात्र 1 या 2 साल में वर्ल्ड की नॉलेज डबल हो जाती है। तो अगर आज के ज़माने में हम अपनी लर्निंग को इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं और लर्निंग को कंटिन्यूसली अपडेट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेस में पीछे छूट ही जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन तो ये था कि आप क्या अपनी लर्निंग को इनफ टाइम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिस्ट का, वो क्वेश्चन है वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ इन 5 ईयर। देखिए, अगर इंसान को पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है तो वो कहीं भी जाता रहे वो गलत ही मंजिल पर पहुंचेगा, क्योंकि मंजिल उसने डिसाइड ही नहीं करी। तो इसलिए ये अपने आप को पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। और 5 साल की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर इससे छोटा टाइम रखा तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा और हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे उसके बारे में। और अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो हम उसके बारे में सोचकर उसको ढंग से विजन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 5 साल एक अप्रोप्रिएट टाइम है सोचने के लिए कि आप 5 साल में कहाँ जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट स्केयर्ड। अगर आप डरे ना होते तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। देखिए, डर एक बहुत अच्छी चीज़ है। डर हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। डर हमें छत पे से कूदने से बचाता है, गहरे पानी में डुबकी लगाने से बचाता है, और भी ना जाने दिन में कितनी चीज़ों से हमें डर बचाता है। पर डर अगर काम के बीच में आ जाए तो कुछ बचाता नहीं है, बल्कि सब कुछ डुबाता ही डुबाता है। और ये तो बहुत पुरानी कहावत है। अगर आपने सपने देखे और वो सपने आपको डराते नहीं हैं तो वो सपने अच्छे नहीं हैं। सपनों को और बड़ा करने की ज़रूरत है। तो ढूंढिए, अगर आप डरे ना होते तो आप क्या करते। अगला सवाल है व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू लव। ये सवाल की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ये पूछते ही नहीं हैं और देखते ही नहीं हैं कि आखिरकार जो हम करना चाहते हैं या दिल से करना चाहते हैं उसे रोक करने से हमें रोक कौन रहा है। कई बार वो हो सकता है हमारा जॉब हो, कई बार वो हो सकता है हमारा बॉस हो, और हो सकता है कि हम खुद भी हों और हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हों। और यही वो चीज़ है जो आपको अपना ट्रू पोटेंशियल तक जाने से और अपने सपनों को पूरा करने से रोक रही है। तो इस चीज़ को ढूंढिए, अपने से ये सवाल पूछिए और लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल है व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यू लर्नड इन योर लाइफ एंड आर यू फॉलोइंग दैट लेसन। देखिए, हम लाइफ में बहुत सारे लेसन्स एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द टाइम, और इन लेसन्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये लेसन किसी स्कूल में नहीं सिखाए जा सकते, और ये लेसन्स आपके लिए वैलिड हैं क्योंकि आपने सीखे हैं। और अगर आप इन्हीं लेसन्स को फॉलो नहीं करते तो आप एक फूल की कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि आपने इस लाइफ का मोस्ट प्रेशियस खजाना जो आपने इकट्ठा करा है उसे बर्बाद करने का ठान लिया है। तो ढूंढिए आपके कौन से लाइफ लेसन्स थे और आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपने सारे लाइफ लेसन्स को यूज़ करिए और अपनी लाइफ को और ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल बनाइए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ पर्पस को जल्द से जल्द ढूंढिए, क्योंकि लाइफ पर्पस जब इंसान को मिल जाता है तो उसकी खुशियाँ और उसकी सक्सेस सब बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस पर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और उसे प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। नमस्कार।